रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अगले सवाल आज हम देखेंगे। 27 नंबर का सवाल क्या है, यदि A रेशियो B रेशियो C बराबर है 2 रेशियो 3 रेशियो 4 हो तो A छेद B रेशियो B छेद C रेशियो C छेद E क्या आ जाएगा। SSC 2002 में पूछा गया सवाल है। देखो सबसे पहले इनकी वैल्यूज रख दो। A छेद B रेशियो B छेद C रेशियो C छेद A। एक A बराबर क्या है 2 है, B बराबर क्या है 3 है, B बराबर 3 है, C बराबर क्या है 4 है, C बराबर 4 है, A बराबर 2 है। सबसे पहले देखो एक लाइन में कर लेंगे। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इस ऊपर वाले 2 से इन दोनों से गुना करेंगे, यानी कि 2 गुना 4 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये पहला 16 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले 3 से बाकी के 2 नीचे वाले 2 से गुना करेंगे, यानी कि 3 गुना 2 से करेंगे, यानी कि 3 गुना 3 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 दूनी 18। अब इससे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 से गुना करेंगे हम इससे और इससे, तो कितना आ जाएगा ये 4 गुना 3 गुना 4 तो कितना आ जाएगा 4 से कम 12, 12 चौक 48। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला है 16 रेशियो 18 रेशियो 48। देखो ये 2 से जाएगा 8 बार, ये 2 से जाएगा 9 बार और ये 2 से जाएगा 24 बार। तो अपना आंसर आ जाएगा 8 रेशियो 9 रेशियो 24 अपना आंसर आ जाएगा। तो अगला सवाल क्या है 28 नंबर का, यदि A रेशियो B बराबर है 2 रेशियो 3 से तथा B रेशियो C बराबर है 4 रेशियो 5 से तो A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर रेशियो B इंटू C क्या आ जाएगा। SSC 2002 में पूछा गया सवाल है। देखो तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, इधर B की वैल्यू 3 है और इधर B की वैल्यू 4 है, तो हमें वो सेम करनी होगी। तो क्या हम क्या करेंगे ABC, यानी कि AB क्या है 2 रेशियो 3 है, BC क्या है 4 रेशियो 5 है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 के बगल में 3 लिखेंगे, 4 के बगल में 4 लिखेंगे और गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12, 5 त्रिक 15। अब ये वैल्यू हमें इसमें रख देना है। A का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 8 64। B का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। BC क्या है 12 इंटू 15 कितना हो जाएगा ये 12 पंचे 60 और वो यानी कि 180 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 से जाएगा 4 एक कम 4, 4 सक 24 16 बार, ये 4 से जाएगा 36 बार, ये 4 से जाएगा 45 बार। तो अपना आंसर आ जाएगा 16 रेशियो 36 रेशियो 45 अपना आंसर आ जाएगा। फटाफट से अगला सवाल देख लेते हैं। 29 नंबर का सवाल क्या है, यदि A रेशियो B बराबर है 1 छेद 2 रेशियो 3 छेद 8, B रेशियो C बराबर है 1 छेद 3 रेशियो 5 छेद 9 तथा C रेशियो D बराबर है 5 छेद 6 रेशियो 3 छेद 4 तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D क्या है। SSC 2002 में पूछा गया सवाल है। देखो सबसे पहले हमें रेशियो को छेद से वन लाइन में कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, देखो A रेशियो B कितना दिया है 1 छेद 2 और रेशियो 3 छेद 8 दिया है। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बचे हुए इससे गुना करेंगे और इससे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बचे हुए इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये A रेशियो B यहाँ से क्या आ जाएगा 8 एक कम 8 और 3 दूनी 6 यानी कि 8 6 आ जाएगा। वही B रेशियो C कितना आ जाएगा, वही उसी तरह B रेशियो C क्या आ जाएगा 9 एक कम 9 रेशियो 5 त्रिक 15 आ जाएगा। इसी तरह C रेशियो D क्या आ जाएगा, C रेशियो D आ जाएगा 5 चौक 20 रेशियो 7 त्रिक 18। तो अब हम क्या करेंगे, इधर B की वैल्यू 6 है और इधर B की वैल्यू 9 है, तो हम क्या करेंगे सेम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D करेंगे। तो क्या आ जाएगा, AB क्या है 8 रेशियो 6 है, BC क्या है 9 रेशियो 15 है, CD क्या है 20 रेशियो 18 है। तो हम क्या करेंगे, बगल वाले 6 के बगल में 6 लिखेंगे, 9 के बगल में 9 लिखेंगे, 20 के बगल में 20 लिखेंगे, 15 के बगल में 15 लिखेंगे और आपस में गुना करेंगे। तो क्या आ जाएगा ये 8 9 72 गुना 20 करेंगे तो 72 का डबल होता है 144 और ऊपर का 0। 9 संग 54, 54 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। 54 का डबल 108 होता है और ऊपर का 0। 15 सक 90, 90 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 और ऊपर का 2 0। अभी कितना आ जाएगा 15 सक 90, 90 गुना 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90
गुना 18 करेंगे तो 90×10 होता है 900 और ऊपर का 90×18 कितना होता है 720 यानी कि 1620 आ जाएगा। अब इन्हें काट दो। अब देखो 4 4 8 9 8 9 8 9 6 7 8 9 यानी कि 9 से भाग जाता है। तो हम 9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा ये 9 से जाएगा 16 बार, ये 9 से जाएगा 12 बार, ये 9 से जाएगा 20 बार और ये 9 से जाएगा 18 बार। अभी भी भाग जाता है क्या देखो, तो 2 से भाग जाता है। ये 2 से जाएगा 8 बार, ये 2 से जाएगा 6 बार, ये 2 से जाएगा 10 बार और 2 से जाएगा 9 बार। तो अपना आंसर आ जाएगा 8:6:10:9। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 30 नंबर का सवाल क्या है, यदि m का 10% बराबर है n का 20% हो तो m/n क्या है। एसएससी परीक्षा 2000 में पूछा गया सवाल है। एसएससी 2000 में पूछा गया सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें 2 संख्याएं दी है उनका रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो m का 10% बराबर है n का 20%। तो सबसे पहले जो भी कटता है उसे काट देंगे। परसेंट से जाएगा परसेंट, ये 10 से जाएगा 2 बार। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m गुना 1 बराबर हो जाएगा n गुना 2, यानी कि m का मान हो जाएगा 2 और n का मान हो जाएगा 1, यानी कि mn कितना हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, m/n क्या आ जाएगा हमारा 2:1। ये अपना आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का अगला सवाल क्या है, यदि x/y बराबर है 3:1 हो तो x³ - y³ रेशियो x³ + y³ क्या आ जाएगा। एसएससी 2000 में पूछा गया सवाल है। देखो कुछ नहीं, सवाल में सीधा दिए, x की वैल्यू हमें 3 दिए और y की वैल्यू हमें 1 दिए और इसमें हमें उस वैल्यू को हमें इसमें और इसमें रखना है और सॉल्व करना है। क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, 3 का क्यूब माइनस y की वैल्यू कितनी है 1 का क्यूब और इधर क्या है रेशियो x का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब प्लस y का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 1 का क्यूब होता है 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 1 का क्यूब होता है 1, यानी क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 26 और इधर से आ जाएगा 28, यानी कि ये जाएगा 2 से 13 बार और ये जाएगा 2 से 14 बार। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 13:14, ये अपना आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का सवाल क्या है, यदि 2a + 3b रेशियो 3a - 2b बराबर है 19:9 हो तो a/b क्या आ जाएगा। होटल मैनेजमेंट 2003 में पूछा गया सवाल है। देखो सवाल में पूछा है, हमें समीकरण दिया है और उसका हमें रेशियो दिया है और a/b निकालना है हमें, यानी कि समीकरण की वैल्यू दी है और हमें a/b निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, तिरछा गुणाकार करेंगे। तो a + 3b अपॉन 3a - 2b बराबर है 19:9। ये 9 इधर जाकर गुना होगा और ये इधर जाकर गुना होगा। तो क्या आ जाएगा, ये 18a + 27b और ये उधर जाकर गुना होता है, कितना हो जाएगा ये 19×3 57a - 19×2 38b। तो ये 57a प्लस इधर अगर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा ये, और 18a से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 39a हो जाएगा। और ये 27b - 38b यानी कि ये उधर जाकर माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 65b हो जाएगा। तो a/b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू a होती है और इसकी वैल्यू a होती है। तो a की वैल्यू क्या है 65 है और b की वैल्यू क्या है 39 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 13 से जाएगा 5 बार और ये 13 से जाएगा 3 बार, यानी कि a/b की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ये अपना आंसर आ जाएगा।